नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज और मैं हूं राम गोपाल धनगर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी, रितेश चौहान एडवोकेट नाम है मेरा। एनडीपीएस देखता हूँ एडीजे 4 में। हमारे जो मामला है इसमें वादी जो थी वो रेणु थी। हमारी कोर्ट में 302 धारा 34 में अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन था। किन धाराओं में? 302 दफा 34 में आईपीसी में थाना धामपुर का मुकदमा था। ये हुआ ये था कि अंजलि जो है, जो रेणु वादी है, उसकी नड़ंद है। अंजलि की शादी जो अभियुक्त जयदीप है इसके बड़े भाई से हुई थी सवाजपुर में। परिवार के संबंध में इन पर अंजलि ने काफ़ी मुकदमे चले हुए थे। 498 वगैरह का भी चल रहा था और 406 का भी। 2024 में जयदीप और पिंटू इसके गांव मटोरा मान गए और गाड़ी से, अपनी स्विफ्ट गाड़ी से, जो वादी है मुकदमे की रेणु और जो पीड़ित है अंजलि, उसके पिता को खेत में से खींच कर लाए और अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट किया और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। कई बार गाड़ी आगे पीछे लेकर कई बार गाड़ी से आगे पीछे करके उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतका की पुत्रवधू है रेणु देवी, उनके द्वारा एक मुकदमा थाना धामपुर में जयदीप और पिंटू चौहान के विरुद्ध 302 में हुआ, जिसमें कल माननीय एडीजे 4 साहब ने, जज साहब ने, उन्हें आजीवन कारावास व 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा सुनाने के बाद माननीय एडीजे 4 साहब, जज साहब, उठकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए तो अभियुक्तों द्वारा दोनों को जान से मारने की धमकी, अपशब्द उनके बारे में कहा गया, जो कि बहुत ही न्यायपालिका के एक अधिकारी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी है। उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसा कोई आगे को अभियुक्त ऐसा कोई काम ना करे जिससे न्यायपालिका पे कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। अच्छा, जिन जज साहब को ये धमकी मिली है, क्या उन जज साहब ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई पत्र लिखे हैं क्या? एसपी महोदय को पिछले साल एक पत्र एसपी महोदय को दिया था एडीजे 4 साहब ने, तो उनके द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, जहां पर आवास है जज साहब का, वहां पर सुरक्षा मिली हुई थी जज साहब को। और जो यहाँ चौकी पर वो है, क्या नाम है, जो पुलिस चौकी है यहाँ यहाँ न्यायालय सुरक्षा में, वो पुलिस भी अक्सर आती रहती थी कोर्ट में। और कल भी पुलिस काफ़ी थी, जब जजमेंट हुआ तो पुलिस काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था में। लेकिन क्या पुलिस के सामने ही जज साहब को धमकी दी गई? पुलिस थी, लेकिन जो क्योंकि गाली गलौज या धमकी जो अंदर कोर्ट रूम में दी गई थी, पुलिस बाहर खड़ी थी। अच्छा, अब कोई उसके प्रकरण के बाद जज साहब ने क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा? हाँ, अपने माध्यम से पत्रांक किया है माननीय एसपी साहब को, माननीय जिला जज साहब को और माननीय डीआईजी मुरादाबाद के लिए गृह सचिव को पत्रांक किया है। अब उस पत्रांक में क्या है वो माननीय जज साहब बता पाएंगे। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में करीब 1.5 वर्ष पहले कार से कुचलकर की गई निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जयदीप और पिंटू चौहान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 25 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसला सुनते ही अदालत परिसर में तनाव की स्थिति बन गई, जब दोषियों ने न्यायाधीश को खुलेआम धमकी दी। इसके बाद कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था तत्काल बढ़ा दी गई। धामपुर क्षेत्र में 19 मई 2024 को हुई इस हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। खेत पर काम कर रहे पुखराज सिंह को कार से कुचलकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। रंजिश की जड़ अभियोजन के अनुसार मृतक की बेटी अंजलि की शादी आरोपी जयदीप के भाई प्रदीप से हुई थी। दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर अंजलि ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मामलों की पैरवी उसके पिता पुखराज सिंह कर रहे थे, जिससे दोनों पक्षों में गहरी दुश्मनी पैदा हो गई। वारदात का दिन घटना वाले दिन आरोपियों ने पहले मारपीट की, फिर पुखराज सिंह को सड़क तक घसीटा और कार से कुचल दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। कोर्ट में सबूत, मृतक की पत्नी रेणु की तहरीर, बेटी अंजलि की गवाही, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना। सजा के बाद हंगामा। सजा का ऐलान होते ही दोनों दोषी आपा खो बैठे और अदालत में हंगामा करते हुए न्यायाधीश को धमकी दे डाली।
इसके बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। यह फैसला साफ संदेश देता है कि दहेज उत्पीड़न और निजी रंजिश से उपजे अपराधों में कानून किसी भी सूरत में नरमी नहीं बरतेगा। बाइट एड अजीत पनवार, सरकारी वकील। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध माना और कठोर सजा सुनाई। बाइट रितेश चौहान, सरकारी वकील। यह फैसला समाज में कानून के प्रति भरोसा मजबूत करेगा। किया है, हम तेरे गांव तक का घर का सब पता है, तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हत्या के लॉकअप तक जो है वे दोनों गाली देते बदतमीजी करते चले गए। क्या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी थी। अच्छा। फिर जज साहब ने एक लेटर जिला जज साहब को, DIG को, गृह सचिव को भेजा। यहाँ COCT आए, COCT उन्हें अपनी सुरक्षा में घर तक छोड़ गए। जज साहब को? जज साहब। कौन, क्या नाम था जज साहब का? निजेंद्र कुमार जी। अच्छा, क्या पद है इनका? 4th ADJ हैं, ईमानदार आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धनगर शक्ति।